हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, आज की हमारी ईबे ट्रेनिंग की क्लास 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप ईबे की मार्केट कैसे वर्क करती है, हम ईबे पे कैसे काम कर सकते हैं, ईबे पे अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम ईबे पे काम कैसे करेंगे, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के हम ईबे पे काम कैसे करेंगे, हम क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कैसे करेंगे, ईबे पे बायर अकाउंट क्या होता है, सेलर अकाउंट क्या होता है, ईबे पे बिजनेस करने के कितने मॉडल्स हैं, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, कैसे होती है, स्टॉक बेस्ड काम कैसे होता है, प्राइवेट लेबल कैसे होता है, इन सब का बजट कितना है, ये कितना इनको स्केलेबल है, ईबे की पॉलिसी क्या है, ईबे का इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनेगा, ईबे का बिजनेस अकाउंट कैसे बनेगा, कौन से मेजर्स हैं, किन चीज़ों को हमने माइंड में रखना है कि हमारा ईबे का अकाउंट सस्पेंशन से बच जाए। क्योंकि क्या होता है, ईबे पे अकाउंट बनाना जितना आसान है, उसको सस्पेंशन से बचाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि ईबे पे अकाउंट बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है, जब भी आपने ईबे पे अकाउंट बनाना, तो प्रॉपर ईबे की पॉलिसीज को हमने फॉलो करना है। आगे जाने से पहले मैं आपको ईबे का इंटरफेस दिखाना चाहता हूँ कि आप ईबे का इंटरफेस, बहुत सारे लोग होंगे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप ईबे से फेमिलियर नहीं हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलूँगा, ताकि हो सकता है आप क्लास में ऐसे भी लोग हैं जो पहली दफ़ा ईबे देख रहे हैं, तो उनको हम बिल्कुल स्केच से लेके चलेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन उनके माइंड में हो तो वो पहले ही क्लियर हो जाए। ये नॉर्मल eBay.com पे जब हम आए हैं, तो ये ईबे का इंटरफेस है। ईबे पे मैं आपको बताऊं, ईबे पे बाइंग और सेलिंग एक ही अकाउंट से होती है। इसके लिए आपको अलग से सेलर सेंट्रल नहीं बनाना पड़ता। क्योंकि अगर हम अमेजोन की बात करें तो अमेजोन पे बाइंग अकाउंट का इंटरफेस डिफरेंट होता है, सेलर सेंट्रल का डिफरेंट जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होता है, जबकि ईबे पे ऐसा नहीं है। ईबे पे बाइंग और सेलिंग एक ही वेबसाइट से होती है। अगर यहाँ पे हम eBay.com पे है, इट मीन्स हम ईबे यूएसए में सेल कर रहे हैं। अगर हमने यूके पे करना है तो हमने डॉट को डॉट यूके करेंगे, तो अब हम एंटर करेंगे तो हम यूके की मार्केट में होंगे, तो हमें जितनी भी प्राइस, जितनी भी चीज़ें नज़र आएंगी वो अभी डॉट कॉम पे हैं, तो ये सब डॉलर में हमें शो हो रहा है। डॉट को डॉट यूके में चले जाएंगे तो हम यूके में सेल करने लग जाएंगे। आप यूके वाले अकाउंट पे यूएसए में सेल कर सकते हैं, यूएसए वाले अकाउंट पे आप यूके में सेल कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिक ईबे का इंटरफेस है। यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे आपके जो अकाउंट का नेम होता है, यहाँ पे आपके अकाउंट की सेटिंग है, यहाँ पे आप साइन आउट कर लेते हैं। यहाँ पे शॉप की कैटेगरीज होती हैं, आपने ऑलरेडी इसको चेक किया हुआ होगा, जितनी भी कैटेगरीज ईबे पे सेल होती है। इसके अलावा अगर आपने सेलिंग पे देखना है तो यहाँ पे राइट में एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, सेल। हम जैसे इस सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा सारा इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाता है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये इंटरफेस आपके पास आता है जब इसको आप सेल करते हैं। आगे फर्दर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके ये जो ऑप्शंस हैं, ये फंक्शन हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, ईबे मार्केट प्लेस है जिस पे आप, इतनी आसान मार्केट प्लेस है सेलिंग के हवाले से, कि आप कोई प्रोडक्ट मोबाइल से हाथ में लेके फोटो अपलोड भी कर दोगे, आपको सेल आ जाएगी। सेल आना कोई मुश्किल नहीं है। ईबे की लिस्टिंग के हवाले से पॉलिसी इतनी सख्त नहीं है जैसे अमेजोन की है, कि आपकी फोटो की डायमेंशन अच्छी होनी चाहिए, उनकी जो है प्रॉपर बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए, पहली इमेज का, जितनी भी उसकी है। तो ईबे पे ऐसे नहीं है। फिर ईबे पे आप न्यू भी आइटम सेल कर सकते हैं और यूज्ड भी सेल कर सकते हैं। फिर ईबे पे आप बिडिंग भी कर सकते हैं और फिक्स प्राइस भी कर सकते हैं। बिडिंग में क्या होता है कि आप ऑफर, आपका जो बायर है वो आके आपको ऑफर दे रहा होता है कि भाई आपने $10 की लगाई है,
मैं $9 की बाय करूँगा, वो जब ऑफर करता है अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो इस तरह ऑर्डर आता है, फिक्स प्राइस में आपने जो प्राइस लगा दी उसी पे ही ऑर्डर आता है। अच्छा, पेमेंट मेथड आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो क्वेश्चन ये है कि ईबे का अकाउंट कैसे बनेगा। पाकिस्तान में आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आपने ईमेल पे जो है सिंपल साइन इन करके एक बायर अकाउंट बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट। और फिर उसके साथ पेमेंट गेटवे कौन सा लगेगा, उसके लिए आप पेयोनीर यूज़ करोगे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ईबे खुद रेकमेंड भी करता है। आपने इंडिविजुअल डिटेल पे ईबे का अकाउंट बनाएंगे और फिर उसी डिटेल पे सेम डिटेल होनी चाहिए, आपने पेयोनीर बनाना है। अच्छा, जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे तो बनाते ही आपने उसको सेलिंग पे नहीं कन्वर्ट कर देना, सेल नहीं करना। आपने एक अकाउंट साइन इन किया, उस अकाउंट को आपने 8 से 10 दिन तक आपने उसके ऊपर ब्राउजिंग करनी है। आपने प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट करना है, आपने ब्राउजिंग करनी है, प्रोडक्ट्स को देखना है। फिर आपने उस प्रोडक्ट को 2 से 3 प्रोडक्ट बाय करनी है। बाय करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को रिव्यू लेना है, एज अ बायर रिव्यू लेना है। अगर मैं यहाँ आऊँ, रिव्यू की अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे पास 94 पॉजिटिव रिव्यू हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं फीडबैक में, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। जहाँ पे हम जाते हैं फीडबैक पे, तो कितने फीडबैक हैं हमारे पास इस वक्त टोटल। लास्ट मंथ में हमने 48 पॉजिटिव दिए। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आएगी, ये रिसीव्ड एज अ सेलर। हमें ये जो है वो 99 पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं एज अ सेलर। तो यहाँ पे हम जाते हैं, जब रिसीव एज बायर पे क्लिक करते हैं तो हमने एक और जो रिव्यू है ये हमें एज अ बायर मिला है। हमने क्या किया है, इसको सेल करने से पहले हमने ये प्रोडक्ट बाय की है। बाय करने के बाद हमने इस सेलर से रिक्वेस्ट की है कि हम आपको 5 स्टार देंगे, आप हमें इस पे रेटिंग दे दें। ठीक है, पॉजिटिव रेटिंग। तो जब हमारे अकाउंट पे रेटिंग आई है तो यहाँ पे 0 की जगह 1 हो गया है, जैसे यहाँ पे अभी 94 नज़र आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे फिर 100 आ जाती है। ठीक है, पहले आप बायर बनते हो, उसके बाद आप सेलर बनते हो। ये तो है इंडिविजुअल के लिए, जब आप इंडिविजुअल काम करते हो तो फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर फिर स्लो स्लो पहली लिस्टिंग करनी है। जब आप रिव्यू ले लेते हो, रिव्यू लेने के बाद आपने उसको सेलिंग पे कन्वर्ट करना होता है। उस सेलिंग पे कन्वर्ट करके आप उसके ऊपर जो है एक लिस्टिंग करते हो। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप स्लो स्लो लिस्टिंग करते हो। जबकि हम दूसरी अगर बात करें, अगर आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है, बिजनेस अकाउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलटीडी या एलएलसी बनानी पड़ेगी। अगर आपने यूएसए में काम करना है तो आपको एलएलसी बनानी पड़ेगी। अगर आपने यूके में काम करना है तो आपको एलटीडी बना, तो एलटीडी या एलएलसी पे डायरेक्ट आपका बिजनेस अकाउंट बनता है। फिर जब आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो वही बिजनेस अकाउंट ही आपका जो है उसी की डिटेल होगी, उसी की डिटेल का बैंक अकाउंट होगा, सेम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप एलएलसी के नाम पे बना रहे हैं लेकिन पर्सनल बैंक अटैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपने बिजनेस बैंक ही यूज़ करना है। अब हम समझ लेते हैं अकाउंट को, आपको समझ में आ गया कि अकाउंट कैसे बनेगा। अब हम समझ लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग और स्टॉक में फ़र्क क्या है, और ड्रॉप शिपिंग और स्टॉक कैसे वर्क कर रहे होते हैं। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे डिफरेंस बनाया हुआ है। सबसे पहले ये है इन्वेंट्री ऑनरशिप, कि आप इन्वेंट्री के ऑनर होते हो या नहीं। अगर हम बात करें ड्रॉप शिपिंग में तो हम इन्वेंट्री की जो ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये हमारे हाथ में नहीं होती है, हम इसके ऑनर नहीं होते। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अली एक्सप्रेस पे या अमेजोन पे जाके हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं। वहां से हम देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट हमें कितने की मिल रही है। ठीक है, फिर हम जाके उसको सेल करते हैं। जैसे हमने ये देख लिया, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, हमने ये देख लिया, ये एम आई की जो ब्लूटूथ है ये लास्ट मंथ में 10,000 प्लस सेल हो चुकी है।
जिसकी प्राइस 11.2 AED आ रही है। क्योंकि मैं भी दुबई में हूँ तो इसको हम करेंसी यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये सारा USD में शो करेगा। ठीक है, ये देखें अभी। अगर इस कैमरे की बात करें तो ये कैमरा यहाँ पे कितने का मिल रहा है, $2.33 का, और 10,000 प्लस सेलिंग है। हम यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं और अली एक्सप्रेस से लेने के बाद हम इसको लिस्ट करते हैं ईबे पे। जब हमें ऑर्डर आता है हम यहाँ से डायरेक्ट ईबे के कस्टमर पे प्रोडक्ट शिप कर देते हैं। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, कि हम इन्वेंट्री के ऑनर नहीं हैं। जबकि स्टॉक बेस में क्या होता है, स्टॉक बेस के मैंने प्रोडक्ट बाय की, अगर मैं खुद UK USA में हूँ तो मैंने अपने घर में मंगवाई और मंगवा के हमने रखी है, हम उसको सेल कर रहे हैं। अगर हम खुद नहीं हैं तो हम 3PL सर्विसेज लेते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, जो आपके लिए पिक पैक शिप का काम करती हैं। 3PL सर्विसेज आप कैसे लेंगे, आप गूगल पे आएंगे, 3PL वेयर हाउस USA। अगर आपने स्टॉक का काम करना है तो यहाँ पे fulfillment.com, प्लस 3PL वेयर हाउसेस, ये सारे आपको मिलेंगे, आप इनके साथ कांटेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन है आप चैट GPT पे जाएंगे, वहाँ से आपको नंबर भी मिल जाएंगे, वेबसाइट मिल जाएंगी। थर्ड ऑप्शन ये है आप फेसबुक पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत से एक पोस्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग जिनके अपने वेयर हाउसेस हैं या जिनके लिंक्स हैं वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो आप अपनी प्रोडक्ट चाइना से वहाँ पे भेज के सेल कर सकते हैं। तो ये है स्टॉक बेस्ड काम। स्टार्टअप कॉस्ट की बात करें, अगर हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हमें स्टॉक बाय नहीं करना पड़ता। हमारी इन्वेस्टमेंट, ये नहीं है मैं कह सकता कि हमारी इन्वेस्टमेंट बिरो बिल्कुल ज़ीरो है। हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो आपको पहले परचेजिंग करने के बाद प्रोडक्ट को शिप करना पड़ता है। सेकंड में स्टॉक बेस में है कि आपकी इन्वेस्टमेंट हाई होगी। जैसे अब आप यहाँ से लोगे तो आप एक पीस तो लेके USA में ही भेजोगे ना, या UK में या जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में, आप 20-30 पीसेस लोगे, क्योंकि जाने में भी टाइम लगेगा आपको, 5-10 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं अगर आप बाय शिप मंगवाते हो। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है पहले से प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, कंट्रोल की बात करें तो आपका लिमिटेड कंट्रोल होता है स्टॉक के ऊपर, और जबकि ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, जबकि स्टॉक के ऊपर आपका फुल कंट्रोल होता है, आप मैनेज कर सकते हो। अच्छा जी, लिमिटेड कंट्रोल कैसे होता है। अब हम इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट मैं अगर SD कार्ड की बात करूं तो ये प्रोडक्ट इस वक्त -85% पे चल रहा है, मीन्स इसकी एक्चुअल प्राइस इस सेलर के बकौल 8.95 है। लेकिन ये चॉइस की प्रोडक्ट में ये 1.33 की दे रहा है, और 5,000 पीसेस, जो कि बहुत अच्छी सेल है, रेटिंग भी बहुत अच्छी है, और टॉप सेलिंग ऑन अली एक्सप्रेस है। तो इसको मैंने 1.33 की लेके हमने इसको 6.77 की बेच दी, 9.99 की बेच दी। बट अचानक से इस सेलर की ऑफर खत्म हो गई और आपको उसी रात 20 ऑर्डर्स आ गए, 10 ऑर्डर्स आ गए, चले 5 ऑर्डर्स भी आ गए। तो वो 5 ऑर्डर्स आपके लॉस में जाएंगे अगर आपने प्राइस ध्यान से नहीं लगाई तो। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, प्राइसिंग पे नहीं। फिर ये स्टॉक, ये वाला सप्लायर बहुत जल्दी शिप कर रहा है, इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अब क्या करें। अब दूसरे सप्लायर तो ऑप्शन तो है आप, लेकिन क्या है, वहां से भी कॉस्टली मिलेगी, या वो उस शिफ्ट नहीं करेंगे, या दोबारा उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे, या उनकी सर्विस कैसी है डिलीवरी की या प्रोडक्ट की, हो सकता है वो फेक दे रहे हो। तो इसलिए आपका प्रॉपर स्टॉक के ऊपर ड्रॉप शिपिंग में कंट्रोल नहीं होता। जब हम बात करें स्टॉक की, तो आप यही प्रोडक्ट जब अली बाबा से बाय करते हो, वहां पे आपको 50 सेंट्स की पड़ती है, 60 सेंट की पड़ती है, या $1 की पड़ती है। आपने 50 पीसेस मंगवा लिया, अब आपको पता है कि ना ये आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, जब होगी आपको पता चल जाएगा, हाँ यार मेरे पास 10 पीस रह गए, आप दोबारा रीऑर्डर कर देते हो। सेकंड ये है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता है। प्रोडक्ट जब आपके पास आती है, आप खुद मेमोरी कार्ड को लगा के चेक करते हो, हाँ यार ये फॉर्मेट हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर ये नहीं हो रहे, आपने रैंडम 10-15 पीस को वन बाय वन चेक किया, हाँ यार ये तो सब फॉर्मेट हो रहे हैं, या 4-5 फॉर्मेट नहीं हो रहे, आपने उसको साइड पे करके सप्लायर से बात की यार कि आपकी ये 5 प्रोडक्ट खराब निकली, मुझे ये रिटर्न करनी है, आपने पहले से ही चेक कर ली। अगर नहीं करते तो क्या होगा, बायर जो है वो ऑर्डर करने के बाद नेगेटिव फीडबैक देगा, फिर वो रिटर्न करेगा, रिफंड करेगा, आपका टाइम भी ज़ाया होगा और अकाउंट पे भी इफेक्ट आ सकता है, जो 100% आएगा जब आप उसको नहीं करोगे। तो ये है डिफरेंस आपका स्टॉक बेस का। शिपिंग टाइम की जब बात करें हम, एक प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूँ, ड्रॉप शिपिंग में हमेशा शिपिंग टाइम ज़्यादा होता है, लॉन्गर होता है, जबकि स्टॉक बेस में शिपिंग टाइम है वो कम होता है। अच्छा कैसे, अब हम एक लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं आपके सामने। हम्म, ठीक है, ये लिस्टिंग हमारे पास ओपन हो गई है। अब इस पे वो डिलीवरी दे रहा है 23 टू 28 सितंबर, ठीक है। जबकि इसके अलावा ये तो सही डिलीवरी दे रहा है, हम इसके अलावा 2-3 ओपन करके देख लेते हैं। यूजुअली इसका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 10 से 12 दिन। अच्छा ये शिप फ्रॉम यूएस आ रहा है इसलिए ये फास्ट है, क्योंकि अली एक्सप्रेस एक सर्विस आपको ये भी देता है कि एक तो प्रोडक्ट आपकी आती है चाइना से, यूएस से में, यूके में, और फिर अली एक्सप्रेस के कुछ सेलर हैं, उनके पास स्टॉक यूएस में भी पड़ा होता है। तो उसके लिए क्या है कि आपको वो प्रोडक्ट फास्ट डिलीवरी होती है, लेकिन उसमें इशू ये है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो आपको मार्जिन्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जो प्रोडक्ट्स शिफ्ट फ्रॉम यूएस है, जिसकी वजह से इसकी जो है ना वो कम आ रही है। यहाँ पे भी देखें, मीन्स 5 से 8 दिन डिलीवरी टाइम अभी ये शो कर रहा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे इतना जो है वो डिलीवरी टाइम होता है। लेकिन अगर आप ये स्टॉक बाय कर लेते हैं, अब हम ईबे पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हम करते हैं एसडी कार्ड, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, लोकल पिकअप, चले मैं लगा देता हूँ अगर फ्री लोकल पिकअप में, अब इसने ये स्टॉक सेल कर रहा है, ठीक है। आइटम लोकेशन डिफॉल्ट, एंड यहाँ से हमने देखना है फ्री शिपिंग। यहाँ से जब इसको आप ओपन करेंगे इस तरह, एक ये हम ओपन कर लेते हैं, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये कितना दे रहा है। तो ये देखें, ये 24 टू 30 सितंबर दे रहा है, ठीक है। इसकी आइटम लोकेशन भी यूएस से है, ठीक है। तो इस तरह आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि यहाँ से पता चलता है आपको कि ये आइटम की लोकेशन क्या है और कितने दिन में डिलीवरी कर रहा है। अगर आप इस पे स्टॉक पे काम करते हैं तो आपने यहाँ पे क्या डालेंगे, आपने वो आगे जाके जब मैं आपको शिपिंग पॉलिसी बना के दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे डालते हो 2 से 3 दिन की डिलीवरी, एक होती है 2 से 3 दिन की डिलीवरी और एक होती है 8 से 10 दिन की। तो हमेशा जो बायर है वो इसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है कि उसको फास्ट डिलीवरी मिले और फ्री डिलीवरी मिले। और ईबे भी इसी चीज़ को जो है ऐसे सेलर को बहुत ज़्यादा ऑर्डर देता है जो फ्री शिपिंग और फास्ट शिपिंग देता है। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रख लेना। अभी मुझे वो प्रोडक्ट मिल नहीं रही कि मैं आपको प्रॉपर उस तरह बताऊं।
आगे जाके उसको डिस्कस करते हैं। अगर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये ड्रॉप शिपिंग में आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्योंकि प्राइसिंग पे आपका कंट्रोल नहीं होता, अप एंड डाउन होते रहते हैं। जबकि स्टॉक बेस में आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है, लेकिन आपको बल्क में बाइंग करनी पड़ती है, 100 पीसेस 200 पीसेस। रिस्क लेवल का बात करें तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि आपने इन्वेंट्री बाय नहीं की होती। आपको डर नहीं होता कि आपका जो इन्वेंट्री है वो सेल हो या ना हो, क्योंकि आपने यहाँ से लिस्टिंग की है। जिस चीज़ का ऑर्डर आएगा उसी चीज़ को ही आपने आगे जाके शिप करना है। जबकि स्टॉक बेस में है कि आपने अगर 20 प्रोडक्ट्स के तो 10 10 पीसेस भी बाय किए हैं तो सबके सब सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसमें से कोई 20 में से 10 या 11 या 12 प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल हो जाएंगे, बाकी जो है वो फिर हो सकता है सेल बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक सकती है, लेट होगी। अच्छा हैंडलिंग की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप अली एक्सप्रेस चाइना से कोई भी प्रोडक्ट जाती है, जब वो रिटर्न आता है, फिर आप रिटर्न लेबल देते हो, फिर वो प्रोडक्ट या चाइना जाती है या वो यूएसए में जाती है, उसमें टाइम भी लग जाता है। जबकि स्टॉक बेस में आपको पता है ये जब रिटर्न करेगा बायर तो प्रोडक्ट आपके पास आएगी, तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा सेल कर सकते हैं। वो ओपन बॉक्स में भी सेल कर सकते हैं, आप यूज्ड में भी सेल कर सकते हैं, अगर वो डैमेज नहीं है या सही चल रही है तो इजी है। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मेन ये है, सर अली एक्सप्रेस तो डिलीवरी इतनी लेट करता है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपने आप कैसे इतनी सेल्स उठा लेते हैं जबकि अली एक्सप्रेस पे वो भी बाजार में है। इतनी ज़्यादा लेट वो तो डिलीवरी? चले गया था मगरब के बाद ही फौरन। मगरब के बाद ही चले गया था मुझे छोड़ के। आसिम प्लीज़ आप अपना मैं माइक आदिल बंद को। करें, आपकी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। ओके। तो सब कहते हैं अच्छा सर आप जो इतने अकाउंट हैंडल कर रहे हैं आप हमें बताएं कि आप जो है वो कैसे कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं हाँ यार ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल अली एक्सप्रेस पे डिलीवरी लेट होती है, जिसकी वजह से कस्टमर को सफ़र करना पड़ता है और हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा आपको उसमें है देनी पड़ती है। अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो कहते हैं कि अच्छा अली एक्सप्रेस पे काम कैसे होता है, तो मैं आपको कुछ ऑर्डर्स दिखाता हूँ एक अकाउंट के, जो यूके में भी चल रहा है यूएसए में भी चल रहा है। इस पे देखें आप 20 के, अभी यूएसए में रात नहीं हुई, तो ये 20 के सारे ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब ये 19 के स्टार्ट हो गए हैं, ये देखें एंड तक 20 to 30 ऑर्डर्स, 40 ऑर्डर्स ये नॉर्मल है इस अकाउंट के ऊपर। डेली के सब ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स हैं, कोई भी स्टॉक इसके ऊपर सेल नहीं कर रहे, और बहुत अच्छी सेल्स आ रही है। और देखिए 71 पाउंड का ऑर्डर आया इस पे, 7 पाउंड का, 10 पाउंड का, 5 पाउंड का, ये 33 पाउंड का। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि आपने किस तरह कस्टमर को हैंडल करना है, उनकी क्यूरीज को हैंडल करना है कि उनकी तरफ से कोई भी नेगेटिव फीडबैक ना आए। क्यों? सबसे पहला कस्टमर की तरफ से आता है कि जी आइटम मिली नहीं है। आइटम क्योंकि डिलीवरी के दौरान ड्रॉप शिपिंग में है कि चल, क्योंकि उस पर 8 से 10 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट को चाइना से यूएसए में पहुंचते पहुंचते। जबकि स्टॉक में क्या होता है, आप यूएसपीएस, फेडेक्स ये आप यूज़ करते हो, 24 to 48 आवर्स में डिलीवरी हो जाती है। जबकि जब चाइना से आती है तो उसमें 8 से 10 दिन लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं। अच्छा ईबे की पॉलिसी की बात करें तो ईबे की जो ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है ईबे। लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हो, टाइम पे आइटम डिलीवर कर रहे हो, आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, तो ईबे अलाउ करता है ओके आप ड्रॉप शिपिंग करो। और जब स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक में ईबे की पॉलिसी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है। ईबे रेकमेंड करता है कि आप प्रोडक्ट बाय करके अपने पास रखें और रख के उसको आप सेल करें। समझ आ गई आपको यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि ईबे के इंटरफेस की। यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा ईबे पे दो तरह से आप अगर अपना काम करना है या क्लाइंट के साथ करना है, तो आप
एक होता है मेन एक्सेस, एक होती है चाइल्ड एक्सेस। अभी आपको ये जो इतने ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें ओवरव्यू, ऑर्डर्स, लिस्टिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, स्टोर, परफॉर्मेंस, पेमेंट्स, रिसर्च, ये सब जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मेन अकाउंट है। जबकि मैं दूसरे टैब में ओपन करके दिखाता हूँ एक आपको अकाउंट, इस पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इस पे सिर्फ 5 ऑप्शन है, जिसमें एक ऑर्डर्स है, लिस्टिंग, रिसर्च, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। क्यों? ये चाइल्ड एक्सेस है, मेन एक्सेस नहीं है। क्योंकि हम मेन अकाउंट एक से ज़्यादा अगर लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो वो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो आपने जब भी एक्सेस लेनी है किसी भी क्लाइंट से, तो आपने उसका लॉगिन नहीं लेना, आपने उससे एक्सेस लेनी है। अच्छा, एक्सेस कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने अकाउंट सेटिंग में आना है। आपको कोई क्लाइंट मिल गया और आपने उस क्लाइंट से एक्सेस लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, टीम एक्सेस। आपने टीम एक्सेस पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑथोराइज्ड यूज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने ऐड यूज़र पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और ये सारे चेक लगाने हैं। आपने चेक लगा के आपने सेंड इनविटेशन करना है। जैसे ही आप सेंड इनविटेशन करेंगे, वो अपनी ईमेल में जाएंगे, वहाँ से जाके उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको ये एक्सेस मिल जाएगी। ये तरीका है एक्सेस लेने का। बाज़ औक़ात एक्सेस नहीं आती, यहाँ पे ऐड यूज़र का ऑप्शन नहीं आता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपने यहाँ से जाना है, फिर आपने अकाउंट सेटिंग में जाना है। और अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा सब्सक्रिप्शन का। अच्छा, ये सेलिंग पे कन्वर्ट करने के बाद आएगा ऑप्शन, बाइंग अकाउंट पे नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, जो मंथली $21.95 है। ठीक है, अगर हम ईयरली प्लान लेते हैं, अगर हम मंथली लेते हैं तो 27.95 जो है वो आपका बेसिक में है। ठीक है, तो ये प्लान है सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप को ईबे जो है वो अलाउ करता है कि आप इसके ऊपर जो है लिस्टिंग कितनी कर सकते हो। हम 1000 कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम जो है एडिशनल फीस नहीं है इसके ऊपर। अगर आप स्टार्टर लेते हैं तो इस पे 0.30 देना पड़ेगा, ये जब लिस्टिंग की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये बेसिक लेते हैं तो 0.25 लेगा। ठीक है, इस तरह आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सारा आपको डिस्काउंट मैनेजर, मार्कडाउन, और जितनी भी आप इसके ऊपर जो है वो कैंपेन चला सकते हैं, मार्केटिंग चला सकते हैं। तो ये आप बेसिक रिकमेंडेड है, हमने भी बेसिक लिया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ योर करंट सब्सक्रिप्शन। तो जब आप ये ले लोगे, उसके बाद जाके आपको ऐड यूज़र का ऑप्शन शो हो जाएगा। क्लियर है? जी अहमद अली, आपको समझ आ रही है? अभी थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर कर लें, कोई थ्योरी क्लास तक आपने नहीं रहना। अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं क्या अपडेट है। जी अहमद, आपको समझ में आ रही है? ओके आसिम, अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? जी सर, समझ आ रही है। आ रही है आपको? निजाम, कैसे हैं जी आप? सर, जी। जी जी, आ जी रहा है। अपना एहसन भाई, मैं थोड़ा सा लेट आया था तो शुरू वाली मैं नहीं ले सका। आपने रिकॉर्डिंग की है तो काइंडली वो सेंड कर देना। बकाया आसिम, अभी तक मुझे समझ में आ गई है जो आपने समझाई है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक समझ में आई है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको लाजमी फ़ौरन से नहीं सेंड करेंगे। ये रिकॉर्डिंग सेव होगी, सेव होने के बाद इसको मैं ड्राइव में अपलोड करूंगा, फिर उस ड्राइव का लिंक मैं ग्रुप में दूंगा। फिर आपने उस लिंक पे क्लिक करने के बाद छोड़ देना है मेरे पास। और जब भी आपने करना है तो अपने नाम से हमेशा मीटिंग ज्वाइन करनी है, और अपने सेम नेम से ही आपने उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, ये जी नहीं है कि आपका नाम जी अहमद है ठीक है और भाई, आप किसी ओके और के ओके। नाम से ईमेल से ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आप बोलेंगे जी मुझे ना वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई। तो एक्सेप्ट तभी होगी जब आप मेन अपने नाम से ही रिक्वेस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे ये होगी, फिर आपको इस तरह एक्सेस मिल जाएगी। फिर वही लिंक आपने
बार बार आपको ना रिक्वेस्ट करने की जरूरत है ना, उसी लिंक में ही जितनी भी सारी चीजें हैं सब ऐड करते रहेंगे। ठीक। अच्छा, ये जो आपने शुरू में बताया था कि वो मेरे जरा ब्रेक हो गई थी आपकी आवाज़, कि कितने दिन जो है वो हमने बायर अकाउंट को जो है वो सर्चिंग करनी है, यानी कि पे आउट तक लेके जाना है और वापस आ जाना है। एटलीस्ट 7 दिन तक तो आप करें। ठीक है। मतलब उसकी कैशे उसकी हिस्ट्री क्रिएट करनी है कि हमने ये बाय करना है, यस, ये बाय करना है, यस, ये बाय करना है। ऐसे ही है। हम हम्म। उसको ऐड टू सही। कार्ट करेंगे, 2 से 3 परचेजिंग करेंगे, फिर उनके रिव्यू लेंगे, उसके बाद हम उसको सेलिंग पे कन्वर्ट करेंगे। सही, ये भी प्रोसेस अभी हमारा चलेगा ना आगे, यानी कि अकाउंट जब बनाना शुरू करेंगे। ईबे का अकाउंट कैसे बनेगा इंडिविजुअल बिजनेस के लिए, तो आपको जो है वो आ, बनानी पड़ेगी एलएलसी। एलसी ऑलरेडी, हाँ जी। इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो बता इसके रहे हैं। लिए हम इंडिविजुअल के लिए सिंपल ईबे.com पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रजिस्टर। आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। नज़र आ रहा है आप सबको? ठीक। ये मैं आपको जी जी, आ तरीका रहा है। बता रहा हूँ, आपने इंडिविजुअल अकाउंट कैसे करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, आपने इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद 2 ऑप्शन है, एक पर्सनल एक बिजनेस। बिजनेस के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिजनेस नेम होगा, वही एलएलसी वाली ईमेल होगी, पासवर्ड होगा, और बिजनेस कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है उस कंपनी का, और आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑन ईबे फॉर नाउ। यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना अगर आप इसके ऊपर सेलिंग के लिए आए हो। तो जब आप बिजनेस पे करोगे तो यहाँ पे आपने चेक नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा है आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑन ईबे फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे पर्सनल पे। पर्सनल पे यहाँ पे आपने अपना नाम डाल देना है, जो आपका पासपोर्ट पे नाम है। अब मेरे पास मुझे कोई ऐसी ईमेल देखनी पड़ेगी जिस पे मेरा अकाउंट ना बना हुआ हो। इस पे देखें ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिंपल आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी वो कह रहा है कि अकाउंट एग्जिस्ट है, तो आप इसके ऊपर मेरा आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे। आपने एक ऐसी ईमेल करनी है जिसके ऊपर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है, फ्रेश ईमेल। बस नेक्स्ट करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट होएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा, इस तरह का। कि आपके पास इंटरफेस हो गया इस तरह, आपका हाई के बाद आपका नाम आएगा, ये सब है। अब आपने नेक्स्ट काम आपका क्या शुरू हो जाएगा, कोई इसके ऊपर पासपोर्ट नंबर नहीं डालना होता, आपने इंडिविजुअल अकाउंट पे कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने जैसे आपने अमेजोन से बाय करने हैं, आपने नून से करना है, आपने दराज से करना है, तो क्या करते हो, सिंपल ईमेल डालते हो ना आप, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। फिर इसको आपने मल्टीपल डिवाइसेस में लॉग इन लॉग आउट बार बार नहीं करना, एक ही डिवाइस में रखना है उसको। ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर यहाँ गए, यहाँ पे आपने डाला जैसे चार्जर। ठीक है, आपने इसको सर्च किया, आपने इसको यहाँ पे गए सर्च कर दिया, फेवरेट कर दिया, ऐड टू कार्ट कर दिया। डेली 15 से 20 मिनट इसके ऊपर आपने स्पेंड करने। उसके बाद आपने इसके ऊपर बाइंग करनी है। अगर बाइंग के लिए आपके पास कोई यूएसए में एड्रेस है तो ठीक है, आप रैंडम भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। तो 2 3 4 डॉलर की 2 से 3 पर प्रोडक्ट बाय करके आपने पॉजिटिव रिव्यू लेने हैं। जैसे ही पॉजिटिव प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी, पॉजिटिव रिव्यू आ जाएगा, उसके बाद हम उसको जो है वो सेलिंग पे कन्वर्ट करेंगे। जबकि जो बिजनेस अकाउंट होता है, जी बिल्कुल अहमद, हम इंडिविजुअल अकाउंट पे यूएसए में भी काम कर सकते हैं, यूके में भी कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने बता देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जब आप क्लास के दौरान क्वेश्चंस करते हो तो ये बहुत हेल्प आउट हो जाती है, दूसरों की भी, आपको भी क्लियर। ये बिल्कुल हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है, जिसके ऊपर हमने अभी इसके ऊपर हमने ये वेरिफिकेशन में गया हुआ है, तो इसके ऊपर हमने $2148 की सेल्स की हुई है। पास्ट वीक में भी
203 पाउंड की है। इस पे हमने सेल्स रोकी हुई है अभी, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो, ये जो हमारा अकाउंट है, ये वेरिफिकेशन में गया हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो हमने दे दिए, वो अभी तक वेरिफिकेशन में है, तो हमने इसको रोका हुआ। इसके ऊपर हमने 192 लिस्टिंग भी की हुई है। अगर इसके ऊपर हम बात करें कि हमने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। अभी तक हम इसके ऊपर प्रॉफिट जो कर चुके हैं वो 864 कर चुके हैं, जिसकी हमारी ROI अभी तक वो 100% आई है ओवरऑल। तो ये जितने ग्रीन में आए हैं ये सब ऑर्डर जो है ये शिप हो चुके हैं, जो रेड में है ये रिफंड है। ठीक है,